आज प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत धराली में तबाही की खबर से। मंगलवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो तस्वीरें सामने आईं, वो सिर्फ पहाड़ों के टूटने और मकानों के दबने की नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा उस मानव त्रासदी की है जिसके जख्म कई पीढ़ियों तक हरे रहते हैं। चंद सेकंड्स में ही पूरा गांव जमींदोज हो गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ उजड़ गया। जो परिवार कल तक हंसी खुशी अपनी जिंदगी के सपने बुन रहे थे, आज मलबों में अपनों को तलाश रहे हैं। अब तक सामने आए आंकड़ों में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कुदरत का कहर बरपा है, गांव में सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जिन रास्तों से बच्चे स्कूल जाते थे, वहां पर अब मलबा, मिट्टी और मातम पसरा है। कैमरा सिर्फ मंजर दिखा सकता है, लेकिन वहां लोगों के ऊपर जो बीत रही है, हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तबाही, आप देखिए किस तरह से पहाड़ से ये मलबा जो अपने साथ मिट्टी और तमाम चीज़ें लेकर आया है, वो नज़र आ रहा है आपको। और ये जो कस्बा है धराली, ये इमारतें जो दिख रही हैं आपको, ये कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि वहाँ इनका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये पहले की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर बादल फटने के बाद की है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है। 2 तस्वीरें बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद, यानी सिर्फ 34 सेकंड में ये तबाही की पूरी पटकथा कुदरत ने लिख दी। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर बादल कैसे फटते हैं। ये टर्म हम बार बार सुनते हैं पहाड़ों में कि बादल फटे। कैसे फटते हैं बादल? तापमान बढ़ने से क्षेत्र में बनती है नमी और भारी मात्रा में नमी वाले बादलों से होती है बारिश। पहाड़ों के बीच बादल टकराते हैं और जिससे बहुत तेज वर्षा उस संबंधित क्षेत्र में होती है और बहुत ही कम समय में बहुत भारी बारिश होती है। और ये बारिश एक सीमित दायरे में होती है और इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ऐसा लगता है कि जल प्रलय आ गया। क्षेत्रीय जलचक्र में बदलाव भी बादल फटने का एक बड़ा कारण होता है। तो पहाड़ों की मौजूदगी, नमी वाले बादल, उनका पहाड़ों से टकराना और इसी दौरान बादलों से जैसा ऐसा लगता है कि कोई झरना निकल पड़ा है पानी का और बहुत कम समय में नदियां उफान में आ जाती हैं और उसी के साथ मलबा, आसपास के पहाड़ों का गिरना, वो सब इसमें शामिल हो जाता है जो तबाही का कारण बनता है। लेकिन धराली गांव का ये हादसा एक बार फिर 2013 की उत्तराखंड त्रासदी, केदारनाथ त्रासदी की कड़वी स्मृतियों को एक बार फिर हमारे आपके बीच में जैसे फिर ले आया।